नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। अपनी जो पिछली क्लास थी बालकांड की, उसमें हमने साधु जो सज्जन लोग हैं उनको प्रयागराज के समान तुलसीदास जी ने बताया है, उसके बारे में अध्ययन किया था। और अगली जो आज की क्लास है उसमें उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि साधु संतों की जो संगति है उसके प्रभाव को किस तरह देखा जाता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो हमारा जो अगला पद है वो यहाँ से शुरू होता है। ये जो दोहरा संख्या 2 है, इसमें तुलसीदास जी साधु संतों से जो अनुराग है, प्रेम है, उसकी महत्ता बताते हैं। 2 नंबर दोहरा है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लई चारि फल अच्छत तनु, साधु समाज प्रयाग। यहाँ पे तुलसीदास जी जो साधु समाज है, जो प्रयाग रूपी साधु समाज है, साधु समाज को प्रयाग कहा गया, चलता फिरता प्रयाग कहा गया। जहां कहीं भी संत महात्मा दिखे हमें मान लेना चाहिए कि ये चलता फिरता प्रयागराज है। जो फल प्रयागराज प्रदान करता है वही फल ये साधु समाज भी हमें प्रदान कर सकता है। जैसे सुनी समुझई जन मुदित मन, सुनकर समझकर जो लोग अच्छे मन से, प्रसन्न मन से, मज्जई अति अनुराग, मज्जई अर्थात स्नान, अति अनुराग से, अति प्रसन्नता से, अति प्रेम पूर्वक जो इस साधु समाज रूपी जो प्रयाग है उसमें स्नान करते हैं, उसे लय चारि फल, उसको चारों फल तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। अच्छत तनु अर्थात बिना शरीर को नष्ट किए, अर्थात जीवित ही। जो ऐसे साधु समाज को प्रणाम करता है, जो ऐसे साधु समाज में लीन हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है, उसको चारों फल अर्थात चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, अक्षत तनु अर्थात अक्षत तन अर्थात शरीर को बिना नष्ट किए हुए, बिना क्षति पहुंचाए हुए, अर्थात जीवित व्यक्ति को ही चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। किससे? साधु समाज प्रयाग, प्रयाग रूपी साधु समाज के समागम से। तो ये तुलसीदास जी ने बताया कि साधु संतों का कितना बड़ा महात्म्य है। और आगे बोलते हैं कि सत्संगति का क्या प्रभाव है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। और मज्जन अर्थात स्नान, स्नान का यह अर्थ है साधु संतों की संगति। जैसे प्रयाग में कोई अगर स्नान करता है तो तत्काल फल प्राप्त करता है। पेखी यानी प्राप्त करना, तत्काल फल की प्राप्ति हो जाती है उसको। तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला, अगर कोई कौआ है तो वो पिक हो जाता है। यहाँ पर अर्थ इसका है कि अगर कोई दुष्ट आदमी है तो वो अच्छा भला आदमी बन जाता है। बकऊ मराला, अगर कोई बगुला है तो वो हंस बन जाता है, क्योंकि बगुला जो है वो मछलियां खाता है, दुष्ट माना जाता है, लेकिन मराल जो हंस है वो मोती चुगता है। और दूसरी तरफ कौआ है वो काला और कर्कश बोली वाला होता है, लेकिन कोयल भी काली होने के उपरांत भी मीठी बोली की हो जाती है। तो यह कौए और कोयल के माध्यम से समझाया गया है, और बगुले और हंस के माध्यम से समझाया कि सत्संगति का कितना बड़ा प्रभाव होता है। सुनी अचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सुनकर किसी को अचरज नहीं करना चाहिए, जनी अर्थात नहीं, ये सुनकर किसी को अचरज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति की जो महिमा है वो छिपी हुई नहीं है, अर्थात पूरी लोक वेद, पूरी दुनिया इसको जानती है। सत्संगति की महिमा जो है वो छिपी हुई नहीं है, इसको सुनकर किसी को अचरज नहीं करना चाहिए। वाल्मीकि नारद घटजोनी, निज निज मुख नि कही निज होनी। यहाँ वाल्मीकि जी का वर्णन है जिन्होंने रामायण लिखी है, नारद जी का वर्णन है, और घट जोनी अर्थात अगस्त जी का वर्णन है। ये जो तीनों व्यक्ति है, तीनों महात्मा है, ये शुरुआत में इतने महान नहीं थे, शुरुआत में कुछ और कर्मों में रत थे, लेकिन सत्संगति के प्रभाव से इनके व्यक्तित्व के अंदर बहुत परिवर्तन आया है। और इन्होंने अपना वृतांत खुद सुनाया, निज निज मुख यानी अपने अपने मुंह के द्वारा, खुद खुद के मुंह के द्वारा उन्होंने वर्णन किया है। निज निज होनी, अपने साथ में जो बीता है उसका वर्णन उन्होंने अपने मुख से किया है। यहाँ घटजोनी का जो अर्थ है वो है अगस्त्य। कहते हैं कि अगस्त्य का जन्म घड़े में से हुआ है, इसलिए इसको घटजोनी कहा गया है, घड़े की जो योनि है उससे। जलचर थलचर नभचर नाना, अनेक प्रकार के जलचर, जल में रहने वाले, थलचर स्थल पे रहने वाले, और नभचर अर्थात आकाश में उड़ने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु है। जे जड़ चेतन जीव जहाना, जितने भी जड़ और चेतन जीव इस जगत के अंदर है, जहाना अर्थात जगत, दुनिया के अंदर जितने भी प्रकार के जड़ जीवन जीव रहते हैं वो उन सबको सत्संगति का
मैं तो पता है। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई। यहाँ मति अर्थात बुद्धि। अगर कोई व्यक्ति को बुद्धि है, बुद्धिमान है, तो वो भी सत्संगति का प्रभाव बताया गया है। कीर्ति है, जो यश है, कीर्ति। गति है, यानी अच्छे अच्छे कर्मों की गति, जिसको बोलते कर्म गति, अच्छे काम अगर कोई कर रहा है। और भूति है, भूति अर्थात संपत्ति, संपत्ति, वैभव, वो है। और भलाई, अगर अच्छाई भी है, अच्छा आदमी भी है। तो ये सब कुछ सत्संगति से हुआ है। जब जहीं जतन जहां जई पाई, जिसने जिस भी यत्न से इन सब को पाया है, जिस भी प्रकार से ये सब चीजें मिली है, मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई, ये जिस भी प्रकार से, जिस भी मार्ग से व्यक्ति को प्राप्त हुई, लेकिन सो जानब सत्संग प्रभाव, लेकिन उन सबको सत्संग के प्रभाव ही जानना चाहिए, सत्संग के प्रभाव से ही मिला हुआ मानना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी का विचार है। लोकहु वेद न आन उपाऊ, और लोक और वेद के अंदर, दुनिया में चल रही बातों का अर्थ है लोक, और वेद के अंदर इसका कोई और उपाय नहीं बताया गया। अर्थात सत्संगति के अलावा किसी और उपाय से व्यक्ति इतनी ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, सत्संग के बिना विवेक प्राप्त नहीं हो सकता है। विवेक अर्थात अच्छा बुरा सोचने की जो क्षमता है, भला बुरा सोचने की क्षमता है, उसको विवेक कहते हैं। अच्छा बुरा सोचने की क्षमता, इसको विवेक कहा गया है। तो बिना सत्संग के विवेक भी प्राप्त नहीं होता है। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और राम की कृपा के बिना, राम जी की कृपा के बिना सत्संगति भी नहीं मिलती है। अर्थात सत्संगति के बिना विवेक नहीं मिलता है, लेकिन राम जी की कृपा होगी तभी हमें सत्संगति मिलेगी, और उसके बाद विवेक की प्राप्ति होगी। सत्संगत मुद मंगल मूला, और जो सत्संगति है वो मुद और मंगल के अर्थात आनंद और मंगल की मूल है। मुद का यहां अर्थ है आनंद। जो सत्संगति है वो आनंद, और मंगल अर्थात अच्छे, शुभ, शुभ काम की मूल जो है वो सत्संगति है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, और वही फल सिद्धि है, जो सत्संगति है वही फल है, और बाकी जो साधन है वो फूल है। अब यहाँ पे फल और फूल के माध्यम से दिखाया गया है कि फूलों को साधन माना गया है, और अंत में फल प्राप्त होता है। किसी भी पेड़ को जब हम लगाते हैं तो फल प्राप्ति के लिए लगाते हैं, तो फूलों की प्राप्ति के लिए नहीं है। वहां पे फूल सिर्फ माध्यम है, बिना फूल के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार राम जी की कृपा के बिना सत्संगति नहीं पाई जा सकती। तो राम जी साधन के रूप में है, और सत्संगति फल के रूप में है, और राम जी फूल के रूप में यहाँ पे बताए गए हैं। सठ सुधरई सत्संगति पाई, सठ अर्थात जो बुरे लोग हैं, दुष्ट है, जो मूर्ख लोग हैं, वो भी सुधर जाते, सत्संगति पाई, अच्छी संगति पाके वो भी सुधर जाते। जैसे पारस परस कुधात सुवाई, जैसे पारस का पत्थर है वो अगर कुधात को, कुधात क्या यहाँ पे अर्थ है लोहा, कहते हैं कि लोहा को अगर पारस से स्पर्श किया जाए तो वो सोना बन जाता, सुहावनी धातु बन जाती है। सुहाई अर्थात सुहावना, वो भी सुहावनी धातु बन जाती है। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। लेकिन दूसरी तरफ यहां भी बताया, अगर विधिवश, अगर संयोगवश, अगर विधाता की इच्छा से, विधि का यहां अर्थ होगा विधाता या ब्रह्म। विधिवश सुजन कुसंगत, अगर सुजन अच्छे लोग हैं वो कुसंगति में पड़ जाते हैं। मान लीजिए अगर विधिवश, अगर उनके कर्मों के वश, संयोगवश, अगर वो सुजन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो अगर कुसंगति में पड़ जाते, फिर भी फनी मणि सम निज गुण अनुसर ही। लेकिन जैसे मणि वाला जो सांप होता है, उसकी मणि चमकती है, ज्योति फैलाती है, प्रकाश फैलाती है, तो मणि विष के अधीन नहीं होती है। सांप हालांकि जहरीला होता है, लेकिन मणि जहरीली नहीं होती है। इसका अर्थ है कि अगर सुसंगति, अच्छे लोग जो है वो कुसंगति में भी जाएंगे तो भी सुसंगत बने रहेंगे, भले बने रहेंगे। जैसे सांप के सिर के ऊपर जो मणि होती है वो जहरीली नहीं होती है, वो प्रकाश फैलाती है, ज्योति फैलाने वाली होती है, वो तेज पुंज बनी रहती है। फनी मणि, फनी का अर्थ है सांप, मणि अर्थात मणि, सांप के सिर में मणि पाई जाती है। मणि वाला जो सांप होता है, निज गुण अनुसारी, अपने गुण, मणि का जो अपना गुण है, भलाई का गुण है, उसी का वो अनुसरण करती है, दुनिया भर में अनुसरण करती है। इसीलिए इसको माना गया है कि विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, विधि के बस,
अर्थात विधाता के बस में होकर जो सुजन है वो अगर कुसंगति में पड़ जाते हैं तो भी फणी की और मणि के समान जो है उसका असर बताया गया है कि जैसे सांप के प्रभाव में आकर मणि जो है वो कुसंगति में नहीं आ जाती, वो जहरीली नहीं बन जाती है। आगे है विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। और जो सत्संगति की महिमा कहते हुए विधि अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा या विधाता, ब्रह्मा और विधाता, हरिहर या हरि का अर्थ है विष्णु, हर हर अर्थात शिव, कवि कोविद वाणी। और जो कवि और जो कोविद लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी जन है, विद्वान लोग हैं, उनकी वाणी भी है कहत साधु महिमा सकुचाने, उनकी वाणी भी साधु की महिमा कहते हुए सकुचाती है, उनको संकोच आता है क्योंकि साधु की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी अपार साधु की महिमा है कि कोई भी सुना नहीं सकता, उनकी वाणी भी उलझ जाती है। सो मोसन कही जातन कैसे साक बनिक मणिगुण गण जैसे, वो मेरे जैसे लोग कैसे कह सकते हैं। साधु लोगों की महिमा जो है उसको कहते हुए परमात्मा, विष्णु, शिव जी और विद्वान लोग भी सकुचाते हैं उसको। मेरे जैसा जो व्यक्ति है, मेरे जैसा, यहाँ पे तुलसीदास जी अपने को विनम्र दिखाते हैं, अपने को अज्ञानी रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मैं इसको कैसे पहचान सकता हूँ साधु संगति को। जैसे उदाहरण दिया साक बनिक, साक बनिक, साक का अर्थ है सब्जी, जो सब्जी बेचने वाली है, बनिक अर्थात बेचने वाली, सब्जी बेचने वाली जो महिला है वो मणि गुण, मणियों के गुण को कैसे जानेगी। मणियों के समूह का गुण अर्थात असंगत बात है कि सब्जी बेचने वाली महिला को सब्जियों की कैटेगरी के बारे में पता है, उसको ये पता है कि सब्जियों में किस किस प्रकार की सब्जी है, उसके क्या गुण है, लेकिन वो मणियों के बारे में नहीं जान सकती है, उसको नहीं पता कि मणि माणिक्य कैसे, हीरा मोती का गुण वो नहीं जान सकती। वैसे ही तुलसीदास जी बोल रहे, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो मूढ़ हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मैं इन कवियों की जो जिन बातों को कवि भी नहीं समझा पाते, जिन बातों को विद्वान व्यक्ति, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नहीं समझा पाते हैं, मैं ये बातें कैसे कर पाऊंगा। अगला जो दोहरा है, दोहरा नंबर 3 क, बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। अब संत समाज की वंदना करते हैं। संत समान चित्त, संत जो है वो समान चित्त के होते हैं, उनके मन में अच्छे और बुरे के लिए अलग अलग भाव नहीं होते, वो हर किसी की अच्छा ही सोचते हैं। बंधु में वंदना करता हूं, बंधु का अर्थ है वंदना करता हूं। संत समान चित, जो संत लोग हैं वो समान चित के होते, हित अनहित नहीं कोई, उनका कोई भला सोचे चाहे बुरा सोचे, वो हमेशा किसी का भला ही सोचेंगे। जैसे अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, जैसे हाथों की जोड़ते हैं तो अंजलि के अंदर जैसे किसी फूल को लेते हैं तो उस फूल की जो सुगंध है वो दोनों हथेलियों के ऊपर बराबर आती है, दोनों हथेलियों में बराबर सुगंध आती है। उसी तरह हित और अनहित, वो हथेलियों के बीच में भेदभाव नहीं करते, सुगंध दोनों तरफ प्रसारित होती है। उसी तरह संत समाज जो है, संत लोग जो है वो हित और अनहित से परे होते हैं। जिमी सम सुगंध करी दोई, वो दोनों के अंदर, दोई अर्थात दोनों हाथ, दोनों हाथों में समान सुगंध आती है। जैसे कोई शुभ फूल, अगर कोई अच्छा फूल, सुमन अर्थात फूल, अगर हथेली में लेंगे, अंजलि यार नहीं, दोनों हाथों को जोड़ना। आगे है संत सरल चित जगत हित जाने सुभाव सनेव, बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देव। संत सरल चित जगत, संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव सनेव, संतों के सरल चित्त को जगत के हित में जानकर, संतों का जो चित्त है बड़ा सरल है और जगत के हित में उनका स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं बाल विनय करता हूं,
मैं बच्चों की तरह विनय करता हूँ, सुनि करी कृपा राम चरण रति देव। इसलिए हे संत महात्मा लोगों, मुझे राम के चरणों में स्थान दो, राम चरण की रति दो, राम के जाम जी के चरणों का जो प्रेम है वो मुझे प्रदान करें। ये संतों की विनती कर रहा है कि संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव सुने। संतों का जो सरल चित है वो जगत के हित में जानकर, उनके स्वभाव को जगत के हित में जानकर मैं बाल विनय करता हूं कि मुझे जो है राम के कृपा रूपी चरणों में रति दें, अर्थात मुझे स्थान प्रदान करें। अब आगे जो है, यहां तक तो संतों की वंदना थी, फिर वो जो खल लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनकी भी वंदना करते हैं और कहते हैं कि मैं तो दुष्टों से भी बड़ा दुष्ट हूं। इसकी व्यंजना करते हुए तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि बहुरी बंदी खलगन सतिभाए जे बिनु काज दाहीने उबाए। अब यहाँ पे व्यंग्य भी कर रहे हैं तुलसीदास जी और उनकी वंदना व्यंग्य के रूप में करते हुए कहते हैं कि बहुरी अर्थात दोबारा, फिर से, फिर या इसके बाद, इसके बाद जो है तुलसीदास जी वंदना करते, बंदी खल अर्थात दुष्ट, दुष्ट लोगों की वंदना करते हैं। खलगन सती भाए, मूर्खों का जो समूह है उसको सद्भाव से, सद्भाव से मैं उनकी मूर्खों के समूह की वंदना करता हूं। यानी दोबारा इसके बाद में मैं बंदी खल, मैं वंदना करता हूं खलगण सतिबाएं, मूर्खों के समूह के सद्भाव से वंदना करता हूं। जे बिनु काज दाहिने उबाएं, जो बिना किसी काम के भी पक्ष के भी विपक्ष में रहते लोग, अर्थात हमेशा वो भलाई की अपेक्षा बुराई की तरफ, दाहिने उबाए, दाहिने का यहाँ अर्थ है पक्ष, या भक्तों के संदर्भ में ले सकते हैं आप, या फिर अच्छाई, और बाएं का अर्थ आप ले सकते विपक्ष या बुराई के रूप में। ये जो है ये हमेशा उल्टे ही रहते हैं, जो सज्जन लोगों के उल्टे ही हमेशा दुष्ट लोग रहते हैं, मैं उनकी भी वंदना करता हूं। पर हित हानि लाभ जिन केरे, अगर वो पर हित करेंगे तो उसमें हानि उनको महसूस होगी, लाभ जिन केरे, उनको लाभ दिखाई देता है। अगर किसी का पर हित होता है तो उनको हानि होती है उनकी। उजरे हरस विषाद बसेरे, अगर किसी का उजाड़ होता है, अगर किसी की हानि होती है तो उनको हर्ष होता, प्रशंसा होती है, खुशी होती है, वो उसकी प्रशंसा करेंगे, हर्ष। विषाद बसेरे, अगर किसी का घर बसता है, बसेरे अर्थात बसना, बसता है तो विषाद अर्थात वो दुखी होंगे। जो दुर्जन लोग हैं उनकी व्यवहार के बारे में बताया गया है कि पर हित हानि लाभ जिन केरे, दूसरे के हित की अगर हानि होती है तो इनको लाभ दिखाई देता है, दूसरों के हित की हानि। अगर दूसरे का बुरा हो रहा है तो इनको लाभ दिखाई देता है, अगर दूसरे का उजड़ रहा है तो ये खुश होते हैं, अगर दूसरे का घर बस रहा है तो ये दुखी हो जाते हैं। ये हमेशा उल्टे ही रहते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया, बिनु काज दाहिने उबाए, दाहिने के बाएं हो जाते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, हरि और हर की जैसे राकेश राहु से, वो जो है हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव, भगवान शिव और विष्णु के लिए जैसे राकेश राहु होता है, राकेश अर्थात चंद्रमा, कहते हैं कि चंद्रमा को राहु खा लेता है, राहु ग्रास कर लेता है, राहु नामक राक्षस है वो ग्रास कर लेता है। उसी तरह ये जो लोग हैं ये हरि और हर, हरि और हर के लिए अर्थात विष्णु और शिव जी के भी विरोधी हो जाते हैं। जैसे राहु राकेश का विरोधी है उसी तरह ये विष्णु और शिव के भी विरोधी है, दुष्ट लोग। पर अकाज, दूसरे के अकाज के लिए, दूसरे की हानि के लिए भट्ट सहस्र बाहु से, सहस्र बाहु की तरह वीर होते हैं, वो सहस्र बाहु की तरह वीरता से लड़ते हैं दूसरे की हानि के लिए। दूसरे का लाभ हो रहा है तब तो वो दुखी हो रहे हैं, और दूसरे की हानि अगर कहीं हो रही है तो वीरता दिखाते, भट्ट अर्थात वीर। तुलसीदास जी यहाँ पे उनके ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं कि सहस्र बाहु के समान, हजार बाहों वाला जो राक्षस है उसके समान वो है, दूसरे के अकाज करते, दूसरे की बुराई करने में, दूसरे की हानि पहुंचाने में अपना तन मन धन सब लगा देते हैं। जे पर दोष लखई साखी, और ये जो है पर दोष, दूसरे के दोषों को तो हजार आंखों से देखते हैं, लखई अर्थात देखना। दूसरे में अगर कोई दोष है तो सहस आखी, सहस आखी का यहां पे मतलब होगा हजार आंखों से, सहस
ये जो सहसाखी है, सहस का अर्थ है हजार, सहस्र, आखी अर्थात आंख, आखिया इसका अर्थ है आंख, अर्थात वो हजार आंखों से देखते हैं, यानी बहुत आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। अगर किसी का दूसरे के अंदर दोष है, दूसरे के अंदर गलती है, तो कमी है तो। पर हित घृत जिनके मन माखी, और दूसरे के हित घृत के लिए, दूसरों के हित के लिए वो मक्खी के समान आ जाते हैं। जैसे घी के अंदर मक्खी गिरती है, उसके समान वो दूसरे के हित में गिर जाते हैं। दूसरे का अगर कहीं अच्छा हो रहा हो तो घी में मक्खी के समान गिर जाते हैं। पर हित घृत अर्थात घी, दूसरे के हित रूपी घी के अंदर वो मक्खी के रूप में गिर जाते हैं, मन माखी, दूसरे के मन में मक्खी के समान आ जाते हैं। जैसे घी के अंदर मक्खी गिर जाती है तो मक्खी मर जाती है, लेकिन मरते मरते घी को बिगाड़ देती है। उसी तरह दुष्ट लोग अपना शरीर को छोड़कर भी दूसरे की बुराई करके मानते हैं। तेज कृषाणु रोषमयी शेषा, और उनका जो तेज है वो अग्नि के समान बताया गया है। कृषाणु अर्थात अग्नि, दुष्ट लोगों का तेज बड़ा अग्नि के समान होता है। उनका जो रोष, जो क्रोध होता है, वो मई शेषा, तो यार रोष का अर्थ है क्रोध, दूसरों का जो क्रोध है वो मई शेषा, या मई शेषा यमराज जी को कहा गया, क्योंकि यमराज जी जो है उनका वाहन है भैंसा, और भैंसे को महिष कहा गया, महिष। भैंसा, तो महिष के ईश्वर, महिष ईसा, महिष ईश यानी भैंसे के जो स्वामी हैं वो है यमराज को माना गया। तो क्रोध में वो यमराज के समान हो जाते हैं। अघ अवगुण धन धनी धनेसा, और पापों की गिनती करने में, पापों को बढ़ाने में, पापों के रूप में वो धनेश के समान धनी है। धनेश यानी कुबेर, जो कुबेर का खजाना माना जाता है, बड़ा विशाल होता है। कुबेर धनवान होते, धन के देवता होते हैं। उसके समान वो अपने पापों को धन की तरह बढ़ाते रहते हैं। जैसे धन बढ़ रहा है वैसे वो अपने पापों को बढ़ाते हैं। तो अग अवगुण अर्थात पाप और अवगुणों में उनका जो धन है वो धनेश के समान है, धनेश के समान वो धनी है, कुबेर के समान धनी है। उदय केत सम हित सब ही के, अगर कहीं का किसी का हित हो रहा है, अगर किसी की बढ़ोतरी हो रही है, अगर कोई अपने काम में अच्छा ही कर रहा है, भलाई कर रहा है, तो उसके लिए वो उदय केत के समान है। यहाँ पे केत का अर्थ है पुच्छल तारा। एक कहावत है कि पुच्छल तारे जब भी टूटते किंवदंती है, तो कहते हैं कि बुराई होती है, किसी की हानि होती है। जब भी पुच्छल तारा, लंबा टाटा पूंछ वाला जो तारा होता है वो टूटता है तो बुराई का प्रतीक होता है। तो ये भी बुराई की प्रतीक माने जाते हैं दुष्ट लोग, ये भी केत के समान जो है किसी की बढ़ोतरी में हानि पहुंचाने वाले होते। केत अर्थात पुच्छल तारा, जो टूटता हुआ तारा होता है उसी को पुच्छल तारा बोलते हैं। कुंभकर्ण सब सोवत नीके, अब उनमें तो एक ही भलाई है कि वो अगर कुंभकर्ण की तरह सो जाएं तो दुनिया की भलाई हो सकती, दुनिया को वो भी आराम से बैठा रहने दे सकते। जब तक वो जागते रहेंगे, वो सचेत रहेंगे, वो दुनिया में उत्पात मचाते रहेंगे। क्योंकि कुंभकर्ण जो है वो रावण का भाई था और वो सोता रहता था लंबे समय के लिए, इसलिए सोवत नीके अर्थात अच्छे लगते हैं, सोते हुए ही अच्छे लगते हैं। जब वो जागते हैं तो उत्पात मचाते हैं। और आगे है पर अकाज लगी तनु परि हरही, दूसरे के अकाज के लिए, दूसरे के बुरे के लिए, दुष्ट लोग जो है दूसरे के बुरे के लिए अपना शरीर तक छोड़ सकते हैं, अर्थात अपने की हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन दूसरे की हानि बहुत जरूरी है। जैसा ऊपर बताया है कि मक्खी घी में गिर जाती है, मक्खी खुद भी मर जाती है लेकिन घी को बिगाड़ देती है, उसी तरह ये दुष्ट लोग जो है पर अकाज लघु तनु परिहरे, तनु अर्थात शरीर, अपना शरीर भी छोड़ सकते हैं दूसरे के अकाज के लिए। परिहरे अर्थात छोड़ना, दूसरे के बुरे के लिए वो अपना शरीर भी छोड़ सकते हैं। जिम हिम उपल कृषि दल गरही, जैसे हिम के उपल अर्थात जो ओले गिरते हैं आकाश से सर्दी के समय, वो फसलों को नष्ट कर देते हैं और फिर खुद भी गल जाते हैं, लेकिन वो हिम बनकर हिमपात होता है तो फसलों को नष्ट करता है। उसी तरह दुर्जन लोग हैं, खुद भी नष्ट हो जाते लेकिन दूसरों को भी नष्ट कर। जिमी हिम उपल यानी हिम के पत्थर, उपल का अर्थ पत्थर होता है, तो हिम के पत्थर अर्थात ओले। हिम उपल कृषि दली यानी खेत का जो कृषि का झुंड होता है उसके ऊपर गिर के वो गरही अर्थात गल जाते हैं। बंदऊ खल जस शेष सरोसा, मैं तो शेष सरोसा अर्थात शेष की तरह, जो शेष के ऊपर सोते हैं नारायण है, उनकी तरह मैं इनकी वंदना करता हूं। बंदऊ खल,
खलों की वंदना करता हूँ, दुर्जन लोगों की वे वंदना करता हूँ, शेष साई ईश्वर की तरह। सहस बदन बरनई पर दोषा, जो हजार मुखों से दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं, अर्थात दूसरों के दुख दोषों का वर्णन करने के लिए वो हजार सिर वाले के समान हो जाए, हजार मुख वाले हो जाते हैं, हजार हजार तरीके से दूसरों के दुखों का वर्णन करते हैं। सहस अर्थात हजार, बदन मुख, वर्णन वर्णन करते हैं, पर दोषा दूसरे के दोषों को, पर अर्थात दूसरा। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, और दोबारा मैं पृथु राजा पृथु के समान उनको प्रणाम करता हूं। एक राजा पृथु था, उन्होंने ज्ञान सुनने के लिए ईश्वर से सहस 10 काना 10,000 कान मांगे थे उन्होंने। उसी तरह ये जो है पर अग सुनई सहस 10 काना, इन्होंने तो दूसरों के पापों को सुनने के लिए 10,000 कान ईश्वर से मांग रखे हैं। तो दुष्टों की व्यंजना करते हुए तुलसीदास जी बोल रहे हैं, जैसे राजा पृथु है, उन्होंने तो 10,000 कान मांगे थे ज्ञान की शिक्षा सुनने के लिए, सत्संगति सुनने के लिए, लेकिन इन्होंने 10,000 कान मांग रखे हैं दूसरों के पापों को सुनने के लिए। इसी तरह इनमें समानता दिखाई। पुनि प्रणव इनमें प्रणाम करता हूं, पृथु राजा राजा पृथु को, पृथु के समान इनको प्रणाम करता हूं। अघ अर्थात पाप, दूसरों के पापों को सुनने के लिए सहस 10 यानी 10,000 कान मांगे थे इन्होंने। बहुरी शक्र सम बिनवऊ तही, दोबारा मैं इंद्र के समान उनकी वंदना करता हूं। शक्र, इंद्र जो देवता है, देवों के देवता इंद्र देवता जो है, देवराज बोला जाता है उनको, शक्र अर्थात इंद्र। शक्र सम बिनवऊ तही संतत सुरानीक हित जई, और वो जो है उनके लिए सुरानीक हित जई, इंद्र के लिए जैसे सेना थी, सुरानीक यानी जो देवताओं की सेना थी, सुरानीक का मतलब है देवताओं की सेना, लेकिन दुष्टों के संदर्भ में यहां आता है सुरानीक अर्थात मदिरा, अच्छी मदिरा। अब इंद्र की यहां व्यंजना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं देवताओं की, उन्होंने सेना बनाई थी संतों को बचाने के लिए, देवताओं को और देवी देवताओं धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सेना बनाई थी, देवताओं की सेना। सुरा और अनीक, सुर अनीक अर्थात देवताओं की सेना, अनीक का अर्थ है सेना, देवताओं की सेना। लेकिन दूसरा सुरानीक का अगर दूसरे संदर्भ में अर्थ लें तो सुरानीक, सुरा का अर्थ है शराब और नीक यानी अच्छी, तो अच्छी मदिरा। बचन वज्र जही सदा प्यारा, और वचन वज्र, उनको वज्र के समान वचन जो है सदा प्यारे लगते, दुष्ट लोगों को कर्कश आवाज सदा प्यारी लगती है। सहस नयन पर दोष निहारा, और उनके लिए उनके सामने तो 1000 आंखें हैं, दूसरों के दुखों को देखने के लिए उनके पास 1000 आंखें हैं, और उनके जो वचन है सदा उनको जो वज्र वचन है, कठोर, वज्र का अर्थ है कठोर। इंद्र का एक अस्त्र भी है वज्र, वो बड़ा कठोर माना जाता है। कहते हैं कि ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां दान देकर वो अस्त्र बनवाया था, इसीलिए वज्र के समान कठोर जो वचन है वो दुष्टों को प्यारे लगते हैं। और यहाँ भी है कि इंद्र की वंदना करते हैं क्योंकि इंद्र ने देवताओं की सेना बनाई थी, लेकिन ये इंद्र के समान इनकी वंदना करते हैं क्योंकि वो भी सुरानीक को अच्छे से जानते हैं, अच्छी मदिरा पीने के शौकीन होते हैं जो दुष्ट लोग हैं, इसीलिए बताया गया। अब आगे जो दोहरा है, उदासीन अरिमीत हित सुनत जरही खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। अब वो लोग जो है, ये जो दुष्ट लोग हैं वो उदासीन रहते हैं। उदासीन अरि और मीत अर्थात अगर कोई व्यक्ति तटस्थ है, उनका न दोस्त है न दुश्मन है, उसके लिए भी वो खल रहते, दुष्ट रहे रहते हैं। अगर अपने दुश्मन है कोई, अरि अर्थात दुश्मन लोग जो है उसके लिए भी वो जलते हैं, और मीत अगर उनका कोई मित्र है उनके लिए भी उनकी समान दृष्टि रहती है। यानी उदासीन अरि और मीत, इन तीनों के हित में सुनत जरई खल रीति, वो जो है जलते रहते हैं, हमेशा उनसे कुड़ते रहते हैं। खल जो है दुश्मन, दुष्ट लोग। जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति, और ये सब जानकर जुग जोरी, पानी जुग यहां पे होता है हाथ, पानी का अर्थ है हाथ, चक्र पानी जैसे है उसमें पानी का अर्थ हाथ है। जुग अर्थात युगल, दोनों हथेलियों को जोड़कर मैं ये सब जानकर इनको प्रणाम करता हूं, इनकी वंदना करता हूं। ये तुलसीदास जी बोले, मैं दोनों हथेलियों को जोड़कर इन खलों के सामने प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो मित्रों के लिए, उदासीन के लिए और दुश्मनों सबके लिए एक समान है, इसलिए इनको संतों के समान बताया गया है।
मैं अपनी दिशि कीन नियोरा तिन निज और न लगा लाऊ भोरा। मैंने अपनी तरफ से, अपनी दिशि अर्थात अपनी तरफ से। अब तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से हाथा जोड़ी कर ली है, नियोरा अर्थात विनती कर ली है, विनती तिन निज और न लाउब भोरा। उन्होंने अपनी ओर से कोई भूल नहीं लाए हैं, वो मेरी चक्कर में नहीं फंसे हैं। मैंने कितनी विनती कर ली, लेकिन दुष्ट तो दुष्ट ही रहते हैं, उनका स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। लाउब लाए है, भोरा अर्थात भूल, या वो अपनी तरफ से उन्होंने अपने अंदर कोई चूक नहीं लाई है। तिन निज और, तिन यानी उनकी तरफ से, निज अपनी ओर से कोई भूल नहीं लाए हैं। बायस पली हैं अति अनुरागा, होई निरामिस कभू की कागा। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जैसे कौआ जो होता है उसको कितने ही अनुराग से पालो भले, बायस अर्थात कौआ, बायस पालिए अति अनुरागा, बड़े प्रेम से अगर कौए को पालोगे तो भी, हो ही निरामिस कब हूं की कागा। प्रेम कितना भी दो अगर कौए को, लेकिन वो कभी निरामिस नहीं हो सकता, वो तो हमेशा मांसाहारी रहेगा। वो जहां भी कोई मरा हुआ जानवर होगा वहां जाके कौआ जरूर बैठेगा। इसलिए कितने ही दुष्टों को भले ही कितने हाथा जोड़ी कर लो, कितने ही प्रेम से समझा लो, लेकिन वो समझने वाले नहीं है। तुलसीदास जी ने पहले संतों की वंदना की है, फिर खलों की वंदना की अर्थात दुष्टों की वंदना की है। अब वो संत और असज्जन दोनों की एक साथ वंदना करते हुए कहते हैं कि बंदो संत असज्जन चरना। मैं संतों के और असज्जनों के अर्थात असंत लोग हैं उनके चरणों में वंदना करता हूं। दुखप्रद उभय बीच कुछ बरना। अब बोले कि दोनों ही दुखप्रद है, संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले हैं, लेकिन इनके बीच में, उभय अर्थात दोनों, दुख प्रद दुख देने वाले हैं दोनों, बीच कुछ बरना, इनके बीच में कुछ अंतर है। फिर भी अंतर है। क्या अंतर है? बिछुरत एक प्राण हरि लेई। अब जो संत लोग हैं वो जब बिछड़ते हैं तो प्राण ले लेते हैं, जो भले लोग बिछड़ते हैं तो भी प्राण निकल जाते हैं। मिलत एक दुख दारुण देई, और दूसरा अगर दुष्ट लोग मिलता है तो वो दुख दे देता है, वो जीवित को मार देता है और ये भी मार देता है, तो दोनों ही प्राण लेने के समान ही है। लेकिन संतों और असंतों के बीच का जो भेद है तुलसीदास जी ने इस प्रकार बताया है कि बिछुरत एक, एक अगर बिछो होता है तो प्राण हर लेता है, हरि अर्थात हरना, हरि ले, और मिलत एक दुख दारुण देई, पर दुख और दारुण्य देता है, दारुणता प्रदान करता है। उपजई एक संग जगमाई, दोनों एक समान जगत में पैदा होते, संत और असंत, बुरे और भले लोग एक ही रास्ते से एक समान जगत में पैदा होते। जलज जौक जिम गुण बिलगाई। जलज अर्थात कमल, और जो जौक होती है, ये दोनों एक जैसे ही जन्म लेते हैं जगत में, लेकिन इनके गुण अलग अलग है। वो पानी से जन्म लेने पर भी इनके गुण अलग अलग, गुण बिलगाई अर्थात अलग अलग है, इनके गुण अलग अलग है। कैसे? सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। अब यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, सुधा और सुरा। सुधा अर्थात अमृत, सुरा अर्थात शराब या मदिरा। ये दोनों की उत्पत्ति एक जैसी हुई है, एक समान हुई है, एक ही जगह से हुई है। जैसे समुद्र मंथन का यहाँ पे जिक्र किया, जलधि अगाधु, अगाध यानी गहरे समुद्र से ये निकली है। समुद्र मंथन किया था जब देवताओं और असुरों ने मिलकर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर, तो उस समय 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में 2 रत्न थे, सुरा और जो सुधा है, वो सुधा और सुरा ये दोनों निकले थे। तो सुधा जो है ये तो ली थी देवताओं ने, और सुरा ली थी असुरों ने। तो इसका मतलब है कि साधु और असाधु के बीच का जो भेद है वो यहाँ पे बताया गया। दोनों एक ही जगह से निकली है, सुरा और सुधा, लेकिन सुधा तो साधु लेते हैं और जो सुरा है वो असाधु यार बुरे लोग लेते हैं। जनक एक, इनको पैदा करने वाला एक ही समुद्र है, जो बड़ा अगाध समुद्र है, उससे पैदा हुए, लेकिन इनके गुण अलग अलग है। भल अनभल निज निज करतुती, अच्छी अच्छाई और बुराई, बल अर्थात अच्छाई, अनबल यानी बुराई। भल अनभल निज निज करतुती, अपनी अपनी करतूत होते, अपने अपने कार्य होते। लहत सुजस अपलोक विभूषी, और अच्छे लोग जो है, और सुजस और अपजस, अपलोक यानी अपयश, अपने अपने करतूत अपने अपने कर्मों के हिसाब से लाभ और हानि प्राप्त करते, यश और अपयश की प्रदान प्राप्ति करते विभूति लोग, अच्छे लोग। सुधा सुधाकर सुरसुरी साधु, सुधा अर्थात यहाँ पे बताया सुधा का अर्थ अमृत है। सुधाकर सुधा बरसाने वाला, शीतलता बरसाने वाला अर्थात चंद्रमा।
सुरसुरी अर्थात सुरसरी का अर्थ है गंगा नदी, सुरसरी, और साधु अर्थात अच्छे लोग, संत। गरल अनल कलिमल सरी ब्याधु, गरल अर्थात जहर, विष, अनल अर्थात आग, कलिमल सरी, कलिमल अर्थात पाप नासा, पाप नासा सरी अर्थात नदी, और ब्यादु अर्थात ब्याध, शिकारी। ये सब जन्म लेते हैं, लेकिन गुण अवगुण जानत सब कोई, जे जय भाव नीक ते सोई। जिनको जो जो अच्छा लगता है वो वैसा ही करता है। इन सबको गुण और अवगुण का पता है। इन सबको जो है सुधा, सुधाकर, सुरसरी, साधु, गरल, अनल, कलिमल, सरी, यादु, इन सब के गुण और दोष का पता होने के उपरांत भी इनको जो जैसा अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार वो इस जगत में आकर करने लगते हैं। इसके आगे दोहरा संख्या 5 है। भलो भलाई पे लई, लई निचाई नीचू। जो भला है वो भलाई ग्रहण करता है, लई अर्थात लेता या ग्रहण करना, और बुरा व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, वो नीचाई ग्रहण करेगा, बुरा है वो बुराई को ग्रहण करेगा। सुधा सराय अमरता, गरल सराय मीचू। अर्थात जो सुधा है, अमृत है, अमृत की सराहना इसमें होगी कि अगर कोई अमृत को पी के अमरता ग्रहण करता है, अगर कोई अमृत को पी के अमर हो जाता है, तब तो कहते हैं कि अमृत बहुत अच्छा था, उसकी सराहना होती है। और गरल की भी सराहना होती है, जहर की भी सराहना होती है। अगर किसी को मारना है और वो जहर खाने से मर जाता है, इसका मतलब जहर कामगार हो गया है, वो मीचू अर्थात मृत्यु प्रदान कर दी है उसने। जहर की सराहना होती है किसी को मारने में, और सुधा की सराहना होती है किसी को अमरता प्रदान करने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तय तय कछु गुण दोष बकाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। खल अग अगुण साधु गुण गाहा। खल अर्थात दुष्ट, अग यानी पाप, अगुण साधु गुण। खल के जो है दुष्ट लोग है उससे तो अगुण पाप, और अगुण अर्थात निर्गुण जो है, और साधु के गुण की गाथा है। गा यानी गाथा, गुण गाथा है। उभय अपार उदति अवगा, और दोनों ही अपार जलधि के समान है, दोनों ही अपार समुद्र के समान है। अगर साधुओं की गुणों की गाथा कहना जाए तो भी अपार समुद्र के समान है, और असाधु जो पापी लोग हैं उनके अगुणों की अगर व्यंजना करने जाए तो भी वो अगाध समुद्र के समान है, अर्थात बहुत लंबी कथा हो जाएगी। तही ते कछु गुण दोष बखान है, उन्हीं में से कुछ तो गुण है और कुछ के दोष की बखान होगा। संग्रह त्यागन बिनु पहचाने, लेकिन संग्रह और त्याग किसको लेना है किसको त्यागना है वो बिना पहचाने नहीं हो सकता है। जो अच्छा ज्ञानी महात्मा होता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो ही खल को और जो दूसरे सज्जन लोग हैं उनके बीच के गुण और दोष को पहचान सकता है। भले पोच सब विधि उपजाए। अच्छा, भले है या बुरे है, पोच यानी बुरा, भले और बुरे सब विधि ने उपजाए, विधि अर्थात विधाता ने पैदा किए भले और बुरे। गण गुण दोष वेद बिलगाए, गणे गुण दोष वेद बिलगाए, लेकिन जो शास्त्र है उसमें इनके गुण और दोषों के बारे में बताया। गणी गुण दोष वेद बिलगाए, वेद वेद अर्थात शास्त्र, बिलगाए अलग करते हैं, और वेद और शास्त्र जो है वो अलग अलग करते हैं कि किसमें गुण है और किसमें दोष है, क्योंकि विधाता ने तो सबको एक समान पैदा किया, किसी में दोष दिए किसी में गुण भी दिए हैं, लेकिन जो शास्त्र है उनके अंदर बताया गया है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। कहीं वेद इतिहास पुराना, अर्थात कह रहे हैं वेद इतिहास और पुराना का अर्थ है पुराण। वेद इतिहास और पुराण सब बातें बता रहे हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, लेकिन विधि के द्वारा ही गुण और अवगुण से सने हुए लोग हैं। यानी जो परमात्मा ने जब पैदा किया है तभी से गुण और अवगुण दोनों चीजें देकर भेजी है। इसीलिए ये कौन बताते हैं, वेद इतिहास और पुराण बताते कि परमात्मा ने जब सबको प्रकट किया है तभी गुण और अवगुण से सने हुए प्रकट किया। जैसे रेत से सने हुए हैं, चारों ओर रेत है, उसी तरह इसके चारों ओर गुण और अवगुण भरे होते हैं। सुख दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, दुख है सुख है पाप है पुण्य है दिन और रात। साधु असाधु, सुजाति कुजाति, अच्छी जाति बुरी जाति, साधु असाधु, दानव देव, ऊंच अरु नीचू, ऊंचा है कोई नीचा है, और कोई देव है कोई दानव है। अमीय सजीवनु, अमीय यानी अमृत है सजीवनी के रूप में।
माहुरु मिचु, यानी जो सुंदरता है और मृत्यु है, जीवन की सुंदरता या जो सुंदर जीवन है, या माहुरु का अर्थ सुंदर जीवन, और मृत्यु, मिचु अर्थात मृत्यु, ये पहले भी ऊपर आ गया है शब्द। तो ये सब कुछ माया ब्रह्म जीव जगदीशा लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा, कोई माया है, कोई ब्रह्मा है, कोई जीव है, जगदीश है, कोई जीव है तो कोई जगत के ईश्वर है। लच्छी अलच्छी, लच्छी यानी गरीब, अलच्छी यानी अमीर, रंक अवनीसा, रंक है कोई, कोई अवनीश है, कोई तो रंक है गरीब है, और कोई अवनीश है अर्थात इस धरती के ईश्वर है, धरती के ईश्वर यानी राजा है। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, और काशी है, मग अर्थात मगध है, सुरसरी यानी गंगा नदी है, और क्रमनासा भी एक नदी है, एक बुरी नदी कह सकते हैं अपन। कहते हैं कि वो किए हुए कर्मों का नाश कर देती है, अच्छे कर्मों का भी नाश कर देती है। सुरसरी यानी गंगा, गंगा तो कर्मों में बढ़ोतरी करती है, अच्छे कर्मों का फल देती है, लेकिन वो नाश कर देती है। मरु मारव महिदेव गवासा, मरु अर्थात मरुस्थल, मारव अर्थात मालवा, महिदेव अर्थात ब्राह्मण, और गवासा अर्थात जो कसाई है, जो जानवरों को काटते हैं वो कसाई है। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, स्वर्ग है, किसी को नरक मिलता है, कोई अनुराग करता है, किसी को विराग की उत्पत्ति हो जाती है। निगम आगम गुण दोष व्यगागा, अब निगम और आगम में अर्थात शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में, निगम यानी वेद और शास्त्र, इन सब में इन गुण और दोषों को विभाग किए हुए अर्थात अलगाव किया हुआ है, इनको अलग अलग बांटा गया है कि गुण कौन से हैं और दोष कौन से हैं। अर्थात ये सब कुछ जो जितनी भी चीजें बताई है, ये सब विधि और परमात्मा जीवों को देकर भेजते हैं, लेकिन वेद और जो शास्त्र है उसमें बताया गया है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब अगला दोहा है 6 नंबर दोहा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, जो दुनिया है उसको जड़ चेतन गुण और दोष में, जड़ अर्थात जो स्थिर है अपनी जगह, जिसमें जीवित नहीं है, निर्जीव, चेतन गुण दोष में, गुण है किसी में, कोई दोष में, विश्व कीन करतार, ये जो जगत है इसको करतार ने अर्थात ब्रह्मा ने, विधाता ने इसको ऐसा ही पैदा किया है, गुण और दोष को। विश्व कीन करतार, जो दुनिया है इसको करतार ने ऐसे ही पैदा की है। संत हंस गुण गई परिहरी बारी विकार, अब जो संत लोग हैं वो हंस की तरह गुणों को ग्रहण करते हैं और परिहरी अर्थात छोड़ते हैं, बारी अर्थात पानी, विकार वाला जो पानी होता है, बुराई रूपी जो पानी है उसको छोड़ देते हैं और वो दूध ग्रहण करते। कहते हैं कि हंस जो है वो नीर क्षीर न्याय कर देता है, वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी तरह संत लोग है गुण ले लेते हैं और अवगुणों को छोड़ देते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुण मनुराता, जब विधाता ने विवेक दिया है, जब विधाता ऐसा विवेक दे देता है तो हम दोष को छोड़कर, तजी अर्थात छोड़, दोष को छोड़कर गुण ही मनुरथा, गुण में ही अपने मन को रत कर देते हैं। मनु अर्थात मन, रत अर्थात अनुरक्त कर देते हैं, अपने मन को लीन कर देते हैं गुण लेने के अंदर। काल स्वभाव कर्म बरियाई, काल के स्वभाव के वश और कर्मों की प्रबलता से, बरियाई यानी प्रबलता, कर्मों की प्रबलता से भले प्रकृति बस चुकई भलाई। अब काल बस, समय ऐसा, समय का चक्र होता है, ऐसा संयोग होता है कि उसकी वजह से जो भले लोग हैं वो भी बुराई करने लग जाते हैं। भले प्रकृति बस चुकई भलाई, प्रकृति के वश होकर जो भले लोग हैं वो भी बुराई करने लग जाते हैं, ये काल के प्रभाव में आकर। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही दली दुख दोष विमल जसुले, लेकिन जो हरिजन है, जो भगवान के जन है, संत लोग है, संत लोग जो है अपनी भूल को सुधार लेते। सो सुधारी,
जो अपनी भूल होती है, जो बुरे काम करने की जो बात है उसको सुधार लेते हैं। दली दुख और दोषों का दलन कर देते, नष्ट कर देते, दुख दोषों को नष्ट कर देते। विमल जसुलई, और निर्मल यश प्राप्त करते। विमल अर्थात निर्मल, जसु अर्थात यश प्रदान करते। लेकिन संत लोगों को ईश्वर जो है विमल यश प्रदान कर लेता, क्योंकि संत लोग अपनी भूल को सुधार कर लेते हैं। खलऊ करई भल पाई सुसंगु, कभी कभी जो खल लोग हैं वो भी कर देते भलाई पाई सुसंगु। लेकिन क्या है कि अच्छी संगत पाकर कभी कभी बुरे लोग भी अच्छा ही कर जाते हैं। मिटइन मलिन स्वभाव अभंगु, लेकिन उनका जो स्वभाव है, उनका जो अभंग स्वभाव है, उनका जो मलिन अभंग स्वभाव है वो उनका नहीं मिटता है। जैसे कि मलिन स्वभाव यहां पे बताया गया है, लखी सुबेश जगबंचक जेऊ बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। अब आगे तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है कि लखी सुबेश जगबंचक जेऊ, किसी का अच्छा वेश देखकर, किसी को अगर भगवे एक वस्त्र पहनता है तो हमारे यहाँ पूज्य माना जाता है कि अच्छा ही होगा। लेकिन उसके अंदर अगर कोई बुरा व्यक्ति होता है तो वेश प्रताप पूजियहि तेऊ, अगर किसी का अच्छा वेश है तो भी लोग उसकी वंचना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वंदना। लखी देखकर, लखी सुबेश जग दुनिया में बंचक जेऊ, जो होता है वंदना करते हैं उसकी भी। वेश प्रताप, वेश के प्रताप से पूजिए थे, वेश के परिणाम स्वरूप उनकी पूजा होती है। उग्रही अंत न हो ही निभाओ, लेकिन अंत में उनके जो पाप है वो उगड़ जाते हैं, उनका जो छिपा दुराव है वो बाहर आ जाता, प्रकट हो जाता है। उग्रही अर्थात उगड़ जाना, उगड़ना अर्थात दिखाई दे देना दुनिया को। अंत न हो ही न, अंत में निभा नहीं हो सकता, हर समय ऐसा काम चाल नहीं चल सकती है। काल नेमी जिमी रावण राहु, जैसे काल नेमी वो साधु का वेश धारण करके रहता था, रावण और राहु ये भी साधु का वेश धारण करके छल कपट में विश्वास करते थे। लेकिन कुछ समय तक के लिए तो लोगों ने उनकी पूजा की है। जैसे सीता माता का रावण ने अपहरण किया था तो वो साधु का वेश लेकर आया था, भिक्षाम देही आके बोला था कि मुझे भिक्षा दो, तो सीता भिक्षा देने के लिए सीता जी बाहर निकली तो उनका अपहरण कर लिया था। तो यही बात यहाँ पे हुई है कि जो कुछ देर के लिए तो वो साधु के वेश में रह सकते, लेकिन बाद में दुनिया को उनके असलियत का पता चल जाता है कि ये हूं कुबेश साधु सन्मानु। लेकिन अगर कोई साधु व्यक्ति वास्तव में है और वो कुबेश कर लेता है, वो बुरे वस्त्र धारण कर लेता है, फिर भी उसका सम्मान होता है, आदर होता है, सन्मानो आदर होता है। जैसे जिमि जग जामवंत हनुमानो, जामवंत और हनुमान, जामवंत भालू थे और हनुमान जो है वानर थे, फिर भी जगत में उनकी पूजा होती है। वो मनुष्य नहीं होकर भी उनकी पूजा होती है। उनका कुबेश था, अच्छे वेश नहीं था, फिर भी उनकी पूजा होती है क्योंकि वो साधु लोग थे, भले लोग थे। जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रोत्साहित किया था समुद्र लांघने के लिए। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, और कुसंग से तो हानि होती है और सुसंगति से लाभ होता है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लाहू का यहां अर्थ है लाभ, लाभ होता है। लोकाऊ वेद विदित सब काऊ, और लोक और वेद ये सब कुछ बातें इन सबसे विदित है कि जो हानि है वो किससे होती है, कुसंगति से, और लाभ होता है सुसंगति से। लोक और वेद ये सब कुछ यही बात बार बार करते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, अब यहाँ पे वापस उदाहरण दिया है कि किसी की संगति का कैसा प्रभाव होता है। अगर पवन के प्रभाव में रेत आ जाती है तो वो आकाश में चली जाती है, बहुत ऊपर उठ जाती है। पवन अर्थात अच्छे लोग, रज यानी रेत, मिट्टी जो होती है वो गगन चढ़ई आकाश, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पवन का संग लेकर, प्रसंग लेकर। कीचई मिलई नीच जल संगा, लेकिन वही रेत जब नीच जल के साथ मिल जाती, नीचे चलने वाले, धरती पे चलने वाले जल के साथ मिलती है तो वो कीचड़ हो जाती है। मिलई नीच जल संगा, नीच जल के साथ में मिलती है तो वो कीचड़ बन जाती है। रेत वही है लेकिन संगत का प्रभाव अलग अलग है। साधु असाधु सदन सुख सारी, अब साधु और असाधु के लिए दूसरी भी बातें कही गई है कि संगति का क्या प्रभाव है। तो अगर सदन सुख सारी, सुख का यहां अर्थ है तोता, और सारी, सारी का अर्थ है सारिका, सारिका को मैना भी बोला जाता है। और जो तोता और मैना दो पक्षी है वो अगर किसी साधु के साथ में जाएंगे तो राम राम बोलेंगे, अगर असाधु के पास में जाएंगे तो गालियां बोलेंगे। सुमिरई राम देही गनिगारी, एक के साथ जाएंगे साधु के साथ तो राम को सुमिरन करते हैं, और दूसरे असाधु के साथ में जाएंगे तो गिन गिन कर गालियां देंगे कि और ज्यादा गालियां कैसे दें, देही गनी गारी देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई,
अब धुआं जो है वो कुसंगत से, बुरी संगत से तो कालिक हो जाता है, कारिक अर्थात कालिक हो जाता है, जिससे हाथ मुंह काले हो जाते हैं, कालिक हो जाता है। लिखिए पुराण मंजू मसी सोई, वही धुआं अगर मसी के रूप में आ जाता, स्याही के रूप में आ जाता, मंजू अर्थात सुंदर, मसी स्याही के रूप में आ जाता, उससे पुराण के लिखे जाते हैं, बहुत सारे वेद पुराण लिखे जाते हैं। सोई जल अनल अनिल संगाता, और वही जल और अनिल और अनल के साथ में, वही जो धुआं है वो अनल, अनल अर्थात आग, और अनिल अर्थात हवा, और जल पानी, इन तीनों के साथ में अगर वो धुआं बनता है, किसके साथ में, आग हवा और पानी के संग में अगर धुआं उठता है तो होई जलद, वो बादल बन जाता है, वो बारिश देने वाला, धरती को प्राणों को संतुष्टि देने वाला बादल बन जाता, जलद अर्थात बादल बन जाता है। जग जीवन दाता, दुनिया में जीवन देने वाला बादल बन जाता है, दुनिया की सारी वनस्पतियों को, जनजीवन को हरा भरा कर देता है, तो वो बादल बन जाता है। ये सब अच्छी संगति और बुरी संगति के प्रभाव को दिखाया गया है। अब अगला जो है 7 क, ये दुआ है, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। ग्रह अर्थात घर, भेषज औषधि, औषधि जो दाता होता है उसको भेषज बोलते हैं, जल पानी, पवन हवा, पट अर्थात वस्त्र, पाई कुजोग सुजोग, ये कुजोग और सुजोग, कुयोग और सुयोग को पाकर अलग अलग फल देने वाले होते हैं। होई कुबस्तु, यहाँ पे ग्रह का घर भी है, और जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उस अर्थ में भी लिया जाता है कि अनेक ग्रह एक दूसरे के साथ आकर, शनि के साथ और कोई ग्रह आता है तो कहते हैं ग्रह लग जाता है और मनुष्य की दशा जो है उल्टी चलने लगती है। औषधि जो है उसमें भी अगर औषधि के ऊपर अच्छा खाना नहीं खाएंगे, या जिस जिस प्रकार की जो बताई गई है उस विधि से औषधि नहीं लेंगे तो वो भी बुरी हो जाती है। जल के साथ भी कभी बाढ़ आ जाती है और कभी वो खेतों को लहला देता है, और हवा के साथ भी यही है, प्राणों को देने वाली हवा भी हो सकती है, और आंधी झाखड़ आए तो वो प्राणों को लेने वाली भी हो जाती है। और कपड़े के साथ में भी यही है कि जैसा सुजोग, जैसी संगति, कपड़ा कैसा पहना हुआ उसके हिसाब से व्यक्ति की जो है वो आलोचना या प्रशंसा होती है। होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग, कुवस्तु जो है वो भी सुवस्तु हो जाती है, जग लखई सुलक्षण लोग, लेकिन कुवस्तु और सुवस्तु के बीच का जो अंतर है वो सुलक्षण, अच्छे लक्षणों वाले जो लोग हैं, चरित्रवान ज्ञानवान, चरित्रवान और ज्ञानवान लोग जो है वही इनके बीच का अंतर कर पाते हैं कि अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है। अब आगे बताया कि सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि दिन। अब जो पखवाड़े बनाए गए हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इनके बारे में बताया गया है कि विधाता ने जो है वो इनका नाम अलग अलग दे दिया, लेकिन अंधकार और प्रकाश दोनों में समान रूप से होता है, दोनों पखवाड़ों में समान रूप से अंधकार और प्रकाश, सम प्रकाश एक समान प्रकाश, और तम अर्थात अंधेरा, पाख अर्थात पक्ष, दोनों पक्षों में दूं में नाम भेद विधि की, इनके नाम के बीच में अंतर कर दिया, विधि अर्थात विधाता ने, ईश्वर ने इनके नाम के बीच में अंतर कर दिया है। शशि शोषक पोषक समझी, और चंद्रमा को, शशि अर्थात चंद्रमा का शोषक और पोषक, शोषण करने वाला अर्थात चंद्रमा को घटाने वाला, और पोषक अर्थात चंद्रमा को बढ़ाने वाला समझकर जग जस अपजस दिन, लेकिन दुनिया ने उसको एक पक्ष को तो कहा चंद्रमा को घटाने वाला है, एक को कहा चंद्रमा को बढ़ाने वाला है, इसके लिए एक को यश दिया है, दूसरे को अपयश प्रदान किया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाने। अब तुलसीदास जी जो है जड़ चेतन और जितने भी जगत में जीव रहते सबको राममय जाना है, सबके अंदर राम का निवास जानकर उन सबके चरण कमल जो है, पद कमल है, उनको अपने दोनों हाथ जोड़कर नमन करते तुलसीदास जी। बंदव सबके पद कमल चरण कमल सदा जोरी जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करव अब सर्व। अब जो तुलसीदास जी वापस हाथ जोड़ के सबके चरणों में प्रणाम करते, देवताओं के, दानवों के, नर के, नाग के, खग अर्थात पक्षी, पक्षी प्रेत पितर गंधर्व तो पूर्वज है, और गंधर्व ये भी एक जाति है गंधर्व, बंदव किन्नर, ये जो किन्नर है उनके भी रजनीचर जो रात में घूमते राक्षस, कृपा करो अब सर, सारे के सारे देवता असुर सब मेरे ऊपर अच्छी कृपा करें ताकि मैं राम जी का
गुणगान कर सकूं। वो कृपा की बात इसलिए बोलते हैं कि राम जी का जो है गुणगान करने के लिए मैं बहुत छोटा हूं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से ही सब हो जाएगा। आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नब्बासी। 84,84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, और चार प्रकार से मनुष्य का जो जन्म है, या जीवों का जन्म जो है 84 लाख योनियों में भटकते हुए चार प्रकार से जीवों का जन्म होता है, जैसे अंडज है, जरायुध है, स्वेदज है। इस प्रकार से जाति जीव जल थल नभवासी। और कुछ तो जो है जल में रहते जलचर है, कुछ थल में रहते स्थल है, कुछ नभचर में नभ में रहने वाले जीवों का, अलग अलग प्रकार के जीवों का इस धरती पे जन्म होता है। श्री राम में सब जग जानी, लेकिन पूरी दुनिया को मैं सीता और राम में जानना हूं। श्री राम में या सीता का कहा गया, सी अर्थात सीता जी। श्री राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं प्रणाम करता हूं जोरी जुग पानी अर्थात युगल, हथेली से, अंजलि हथेली। प्रणाम यहाँ पे करते हैं दोनों हाथों को जोड़कर, युगल रूप से दोनों हाथों को जोड़कर करते हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, हे कृपा कर मेरे ऊपर कृपा करके मुझे किंकर जानकर, दास, मुझे नौकर सेवक या दास समझकर मेरे ऊपर कृपा करो। सब मिली करो छाड़ी छल छोहू, सब छल को छोड़कर मेरे ऊपर कृपा करो। सब मिली करो छाड़ी छल छो, छल और छो जो है उस सब को छोड़ करके मेरे ऊपर आप सब कृपा करो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नहीं, मुझे खुद की बुद्धि और बल के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ताते विनय करूं सब पाई, इसीलिए मैं सबसे विनय करता हूं कि आप मुझे कृपा दो करो, आप मेरे ऊपर सामर्थ्य की कृपा रख अपने ऊपर करने की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी। करण चहूं रघुपति गुण गाहा, मैं रघुपति के गुणों की जो गाथा है उसको लिखना चाह रहा हूं, अर्थात मैं रामचरित मानस लिखना चाह रहा हूं। लघुमति मोरी चरित अवगाह, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो बहुत छोटी है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, और मैं चरित अवगाह, एक जो चरित है रामचरित मानस है ये तो बड़ा विशाल है, अवगाह यानी विशाल, अगाध, बड़ा गहरा है, विशाल है अवगाह। सूजन एक अंग उपाऊ, मुझे एक भी अंग सूझ नहीं रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं। मन मति रंग मनोरथ, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो तो रंग के समान है, मेरी बुद्धि है गरीब है अर्थात छोटी है, लेकिन मेरा जो मनोरथ है, मेरी मन की इच्छा है वो राहु अर्थात राजा के समान है। वो मेरी जो मन की इच्छा है वो बड़ी विशाल है, मन की इच्छाएं अभिलाषा बड़ी महान है, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो बहुत छोटी है। इसलिए आप कृपा करो, मुझे बुद्धिमान बनाओ, मुझे बुद्धि दो, मुझे ताकत दो, ताकि मैं जो है ईश्वर की उपासना करने के लिए कथा कह सकूं। मति अति नीच ऊंची रुचि आसी, जो मेरी जो मति है वो तो अति नीच है, अर्थात कमजोर बुद्धि है मेरी, लेकिन ऊंची रुचि आसी, लेकिन मेरी जो रुचि है वो अच्छी है और ऊंची है। रुचि अच्छी है लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, इसलिए मैं कुछ अच्छा लिख नहीं पा रहा हूं। चाहिए अमीय जग जुरे न छाछी, वो तो ऐसे हो गए जैसे मैं अमृत को चाहता हूं, मैं चाहता हूं मुझे अमृत मिले, लेकिन जगत में मुझे छाछ भी नहीं मिल रही है, अर्थात बहुत निकृष्ट चीज है, कम से कमतर चीज है, वो भी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं अमृत की चाह रखता हूं। ये आपके लिए भी प्रेरणा देने वाला है कि कितना भी विकट परिस्थिति आए लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाहिए अमीय अर्थात अमृत, जग जुरई न छाछी, लेकिन जगत के अंदर मिलती नहीं है, जुरई मिलती नहीं, जुरई न मिलती नहीं है। क्षमी सज्जन मोरी ठिठाई, लेकिन जो सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, उससे वो क्षमा मांगते कि मेरी ढिठाई को आप छोड़ देना, मैं जो मूर्खता कर रहा हूं आप उसको ज्यादा मत लेना, अपने दिल पर मत लेना। सुनी है बाल बचन मन लाई, लेकिन मेरा जो बाल वचन है, जैसे एक बच्चा रोता है उसी तरह मैं भी रो रहा हूं, और मेरे जो बाल वचन है उसको मन में लाकर आप सुनो, मन लगाकर आप सुनना और ईश्वर तक पहुंचाना। जो बालक कह तोतरी बाता, जैसे कोई बच्चा तोतली बातें कहता है, सुना ही मुदित मन पितु अरु माता, तब भी उसके माता और पिता जो है हंसी खुशी से आनंद पूर्वक मन से उसकी बातों को सुनते हैं। अगर कोई तोतली भाषा में भी बोलता है, जैसे बच्चे को अज्ञानी रूप में दिखाए, वैसे ही तुलसीदास जी बोले मैं भी अज्ञानी हूं, तोतली भाषा बोल रहा हूं। लेकिन जो दुष्ट लोग है, हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी, कूर अर्थात जो क्रूर है,
क्रूर लोग इस बातों पे हंसेंगे। जो बच्चे की तोतली बातों पे माता पिता तो खुश होंगे, लेकिन जो क्रूर लोग है, कुविचारी लोग है, कुटिल लोग है, वो हंसेंगे। जे प्रदूषण भूषणधारी। और वैसे जो क्रूर लोग है, कुटिल लोग है, उनका तो प्रदूषण ही आभूषण है। दूसरों की जो कमियां है वो ही उनका आभूषण है। वो हमेशा दूसरों की कमियों को दिखाते रहते। जैसे अगर कोई महिला आभूषण धारण करती है तो वो सोचती है कि मैं किसी दूसरे को आभूषण दिखाती रहूं, लेकिन मुझे, जिससे लोगों को लगे कि इसके पास आभूषण है महंगे महंगे। लेकिन जो प्रदूषण भूषणधारी जो दुष्ट लोग है, वो हमेशा दूसरों की कमियां दिखाते, लोगों को बताते कि इसमें ये कमी है, इसमें फला कमी है। तो ये कमियों को धारण करने वाले हैं। वो छोटे बच्चों की जो तोतली वाणी है उसके ऊपर भी हंसने वाले। प्रदूषण दूसरों के दोष। दूसरों के दोषों को आभूषण के रूप में धारण कर रहे रखते क्रूर लोग। निज कवित कही लागन फीका नीका। अब तुलसीदास जी बोल रहे खुद की कविता किसको अच्छी नहीं लगती, अर्थात खुद की प्रशंसा हर कोई करता रहता है। सरस हो अथवा अति फीका, चाहे कविता सरस हो, अति फीका अर्थात कमजोर कविता हो, अच्छी कविता नहीं हो, फिर भी हर किसी को अपनी कविता तो अच्छी लगती है। जे पर भनी थी सुनत हर्षाई, लेकिन जो लोग दूसरे की कविता को सुनकर, दूसरे की रचना को सुनकर, भनी थी रचना, जो लोग दूसरे की रचना को सुनकर हर्षाई खुश होते हैं, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, वैसे अच्छे लोग, बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग, ऐसे श्रेष्ठ लोग जगत में बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, जो दूसरे की कविता को सुनकर खुश होते हैं। जग बहु नर सरसरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। जगत में बहुत कम लोग हैं जो अच्छी बातों को सुनकर हंसते हैं। और बाद में बताया गया है कि जग बहु नर सर सरी सम भाई, और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जगत में सर अर्थात तालाब के समान है, और सरी जो नदी के समान है। बहुत ज्यादा लोग जो अपने ही जल को बढ़ाकर, बाढ़ बनाकर लोगों को नष्ट करते हैं, अपने ही जल को बढ़ाकर बताते हैं कि मैं बहुत बड़ी हूं या मैं बहुत बड़ा तालाब हूं, ये बताते हैं। जो छोटे लोग हैं उनके बारे में, दुष्ट लोगों के बारे में बताया गया है, वो तालाब और नदी के समान है, जो अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर हमेशा बताते रहते हैं, अपना ही बखान करते हैं, अपने मुंह से बखान करते हैं। और आगे बताया कि सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, लेकिन समुद्र के समान सज्जन लोग बहुत कम है, जो वास्तव में समुद्र के समान बड़े दिल वाले, उदार हृदय वाले। देखी पूर्व बिदु बाढ़ई जोई, लेकिन जो समुद्र होता है वो जो है, अगर कोई पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते, कहते हैं कि पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर समुद्र के अंदर लहरें आती है और ज्वार भाटा आता है। वो किस लिए आता है? क्योंकि पूरे बिदु को देखता है, पूर्ण चंद्रमा अर्थात किसी दूसरे की खुशी में शामिल होता है, वो समुद्र के समान है। दूसरा अगर कहीं सक्सेस हो रहा है, दूसरा अगर कोई सफलता प्राप्त कर रहा है, दूसरे में अगर कोई गुण आते हैं, बहुत सारे गुण, तो अगर कोई प्रसन्न होता है तो वो वास्तव में साधु लोग है, वो अच्छा लोग है। वो सरिता और सर के समान नहीं होनी चाहिए दुनिया को। दुनिया को हमेशा विधु के जो मित्र है, जिसको सिंधु कहा गया, समुद्र है, समुद्र के समान होना चाहिए, जो विधु की बढ़ोतरी देखकर खुश हो जाता है और अपनी लहरें वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आज की क्लास काफी हो चुकी है, और आज हमने 7 नंबर दोहरे तक पढ़ लिया है, और कल अगली क्लास में 8 नंबर दोहा शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।